सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस की पुस्तकों में कहीं भी आत्मा की, ईश्वर की कोई चर्चा नहीं आती, नहीं आती ना। प्रकृति की बात सुनाते हैं, प्रकृति कैसे, संसार क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, ये तो बताते हैं, पर अधूरी बात बताते हैं। उनका नॉलेज अधूरा है, ना वो ईश्वर की बात बताते, ना वो आत्मा की बताते। एक दिन एक साइंटिस्ट बता रहे थे कि आज हम आपको बताएंगे सृष्टि कैसे बनी। हमने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने अपनी फिजिक्स की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बोलना शुरू किया। इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स देयर वाज ए नेबुला। हमने कहा सर ये नेबुला क्या होता है, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने थोड़ा सरल बताया, नेबुला मतलब एक धुएं का बादल। हाँ क्या बताया, नेबुला जैसे धुएं का बादल होता है, एक बादल जैसा मान लो। हमने कहा ठीक है समझ में आ गया। इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स देयर वाज ए नेबुला। सृष्टि बनने से पहले, सबसे पहले आरंभ में एक नेबुला था, धुएं का बादल जैसा था। हमने कहा ठीक है, फिर क्या हुआ? देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन इन नेबुला। उस नेबुला में एक जोरदार विस्फोट हुआ। हमने पूछा सर ये विस्फोट किसने किया? बोले ये नहीं पता हमें इतना ही पता है बस, विस्फोट हुआ, पर किसने किया ये नहीं पता। तो मैंने कहा सर मुझे पता है किसने किया। बोले अच्छा आपको पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है। किसने किया? मैंने कहा ईश्वर ने किया, और कौन करेगा? हमारे तो वेद में लिखा है ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। ईश्वर ने सो अकामयत, ईश्वर ने कामना की, ईश्वर ने इच्छा की, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा। इमा लोकान नुसृजायति, हमारे तो शास्त्र में लिखा है ईश्वर ने सृष्टि बनाने से पहले इच्छा की, योजना बनाई, संकल्प किया, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा। स सर्वम असृजत, उसने सारा संसार बना दिया अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी योजना से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान विज्ञान से उसने सारी सृष्टि बना दी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल साफ साफ वर्णन है। सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मई देवाय हविषा विधेम। सुबह हवन में आप बोलते हैं ये मंत्र, बोलते हैं सदाधार पृथ्वीम, वो देखो ईश्वर इस पृथ्वी को धारण कर रहा है। उत द्याम, और द्युलोक को धारण कर रहा है। सब संसार को वही बनाता है, वही चलाता है, वही धारण करता है। पर मॉडर्न साइंस वालों को नहीं मालूम वो विस्फोट किसने किया। और बस उसके बाद फिर सारी दुनिया बन गई, बन गई, ऐसे ही बोलते हैं बन गई। ये बन गई या बनाई गई? ये माताएं रोटियां बनाती हैं, क्यों माताओं? रोटी बनती है या बनाई जाती है? हाँ देखो सारे अब एक सुर में बोल रहे हैं बनाई जाती है, बनती थोड़ी है। मकान बनता है या बनाया जाता है? कार बनती है या बनाई जाती है? जब सारी चीज बनाई जाती है तो सृष्टि कैसे बन जाएगी अपने आप? इसको भी तो बनाना पड़ेगा। अपने आप तो कुछ भी नहीं बनता। एक छोटी सी लोहे की सुई भी नहीं बनती, अपने आप तो कुछ भी नहीं बनता। तो इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी टेक्नोलॉजी से और साइंस जिसमें इस्तेमाल की गई है सृष्टि बनाने में, कितनी बुद्धि प्रयोग की गई है। अपने आप ये सृष्टि कैसे बन सकती है? इस सृष्टि में जिन मटेरियल से ये सृष्टि बनी, क्या उस मटेरियल में अकल नाम की कोई चीज है जी? मटेरियल में किसी में भी अकल है क्या? तो जब नहीं है तो अपने आप कैसे बनेगी? इसमें अकल तो है ही नहीं, जबकि ये सृष्टि अकल से बनी है। हर चीज अकल से बनी है, जितनी भी चीजें बनी है सब अकल से बनी है। ये बैठने की कुर्सियां, ये भी बहुत अकल लगा के बनाई है, ऐसी ऐसे नहीं बन गई। जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं बहुत बुद्धिमत्ता से बनाई गई हैं। ये बिल्डिंग, स्कूटर, कार, कंप्यूटर, हर चीज बहुत बुद्धिमत्ता से बनाई गई है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर, बहुत टेक्नोलॉजी इसमें लगी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट अब तक मनुष्य के दिमाग को नहीं समझ पा रहे। जिस दिमाग से ये बहुत सारे आविष्कार करते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, जिस दिमाग से बनाते हैं उस दिमाग को नहीं समझ पा रहे अभी तक कि ये दिमाग कैसे बना।
इसकी रचना कैसी विचित्र है। तो मनुष्य का शरीर, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं यहाँ। तो ये कोई अपने आप थोड़ी चल रहे हैं, इसमें तो अक्ल है नहीं। तो मनुष्य का शरीर हो, पशु पक्षी का शरीर हो, कीड़े मकोड़े का हो, छोटे छोटे कीड़े, वो भी बहुत बहुत अकल से बनाए गए। छोटे छोटे कीड़े बहुत अकल से बनाए गए, ऐसे नहीं बनता। अकल से बनाने वाला कौन है? उसका नाम ईश्वर है। हाँ, वो भी मानते हैं ना। वो भी मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा आप कह रहे हैं विस्फोट हुआ, चलो हम मान लेते हैं विस्फोट हुआ, पर न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, न्यूटन साइंटिस्ट ने बहुत सारे गति के नियम बताए, उनमें जो पहला नियम यह बताया है कि कोई वस्तु अपने स्थान पर यदि स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर ताकत लगा के उसको धक्का नहीं मारे, तब तक वो गति में नहीं आएगी। ये पहला नियम। और कोई चीज चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। कोई फोर्स लगा के उसको रोको तब रुकेगी, और जो खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी, जब तक धक्का नहीं मारेंगे तब तक चलेगी नहीं। तो ये नियम आपको स्वीकार है? बोले हाँ। तो मैंने कहा जब न्यूटन कह रहे हैं कि जो नेबुला है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो उसमें विस्फोट होगा कैसे? कोई फोर्स तो होनी चाहिए। तो यहां तक तो उन्होंने मान लिया कि कोई फोर्स होनी चाहिए, पर वो कौन सी है ये समझ में नहीं आ रहा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा वो फोर्स कौन सी है, वो ताकत कौन सी है जिसने वो नेबुला में विस्फोट किया था। तो हमारे तो वेदों में साफ लिखा है, ऋषियों के ग्रंथों में साफ लिखा है, वो फोर्स ईश्वर है, वो ताकत ईश्वर है, वो समझदार है, ज्ञानवान है। जान बूझकर उसने योजनाबद्ध ये सारी गैलेक्सीज बनाई, सारे आकाश गंगाएं बनाई, सारे सोलर सिस्टम बनाए, वो सोच समझ के बनाए, वो बुद्धिमान फोर्स है। इस तरह से समझना चाहिए। तो हम साइंस वालों से ये कहते हैं कि अपनी भाषा थोड़ी सी बदल लें। उनके लिए हमारा सुझाव है कि थोड़ी भाषा बदल लें। अभी तो वो ये भाषा बोलते हैं कि ये संसार बन गया, बस इसको इतना बदल लें, ये संसार बनाया गया, बस इतना बदल लें, बस फिर ठीक हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं संसार बन गया तो लोग नास्तिक बनेंगे, और अगर आप ये कहेंगे संसार बनाया गया तो लोग आस्तिक बनेंगे। वो पूछेंगे किसने बनाया। आप घड़ी खरीदते हैं तो देखते हैं ना कौन सी कंपनी की है, मैन्युफैक्चरर देखते हैं नहीं। कार खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर देखते हैं ना कौन सी कंपनी की है। तो जब ये कहेंगे कि ये सृष्टि बनाई गई तो उसका मैन्युफैक्चरर भी पूछेंगे कौन है भाई बनाने वाला, किसने बनाया। तो साइंस वालों कम से कम इतना तो बोलो कि ईश्वर ने बनाया। इतना ही बोल दो कि ईश्वर ने बनाया, बस आगे का काम हम संभाल लेंगे। वो पूछेंगे विद्यार्थी ईश्वर कैसा है, फिर आप कह देना हमें नहीं पता, आपको ईश्वर के बारे में जानना है तो वेद पढ़ो, फिर आप हमारे पास भेज देना, फिर हम पढ़ा देंगे, हम बता देंगे ईश्वर कैसा है। तो दुनिया आस्तिक तो बनेगी कम से कम। अभी तो नास्तिक बना रहे हैं ये लोग। ये जो नास्तिक बना रहे हैं, बता दूं मैं अगली बात, बता दूं हैं, इनको सबको दंड मिलेगा। ये जितने नास्तिक बना रहे हैं दुनिया को, इनको सबको दंड मिलेगा। अगर आस्तिक बनाएंगे तो इनाम मिलेगा, नास्तिक बनाएंगे तो दंड मिलेगा।